अंचलनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। नेपाली हालात जैसे संकेत गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर में पिछले दिनों एक हत्या से उपजे हालात में स्थितियां ऐसी बन गईं जिसे शासन प्रशासन को समझने की जरूरत है। एक जनता द्वारा चुने गए क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि यानी विधायक का उसी के क्षेत्र में उसी को वोट देने वाली जनता अगर विरोध कर रही हो तो बात समझने लायक कुछ बचती नहीं। बस उस विरोध से उपजे आक्रोश को प्रशासनिक बैरोमीटर से मापने की जरूरत है। कमोबेश इसी तरह के हालात पड़ोसी देश नेपाल में सालों से थे, जिसे वहां की सरकार ने समय रहते नहीं समझा, जिसका परिणाम सड़कों पर हुए आंदोलन आगजनी से होते हुए तख्ता पलट के रूप में सामने आया। गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में महानगर सीमा से लगा गांव है महुआ चापी। यहां सोमवार की रात बेखौफ पशु तस्कर अपने रोजाना कार्य योजना के तहत 2 पिकअप गाड़ी से पहुंचे। इस बीच आहट पाकर लोग जाग गए और उन्होंने तस्करों को दौड़ा लिया। इस बीच दीपक गुप्ता नामक युवक उनके निकट जाके पहुंच गया। नीट प्रतियोगिता की तैयारी में लगे 19 वर्षीय युवक दीपक को तस्करों ने जबरन अपनी गाड़ी में खींच लिया और कुछ देर बाद उसकी हत्या कर उसकी बॉडी गुलरिया थाना क्षेत्र के सरैया गांव के निकट फेंक कर चले गए। इस बीच जल्दबाजी में तस्करों का एक साथी और उनकी एक गाड़ी गांव में ही छूट गई। सुबह सरैया में दीपक की डेड बॉडी मिलने की खबर जंगल में आग की तरह अगल बगल के गांवों तक जा पहुंची। हजारों हजार की संख्या में इलाकाई ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। ग्रामीणों ने पकड़े गए तस्कर को पुलिस के हवाले कर दिया और गाड़ी को आग के हवाले। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। जिले के सारे आला अधिकारी, 5 थाना क्षेत्र की पुलिस फोर्स मौके पर मान मनोबल करने पहुंच गई, लेकिन ग्रामीणों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा था। गोरखपुर से पिपराइच जाने वाला मुख्य मार्ग घंटों बंद रहा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आर के नैयर ने प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए पिपराइच थाने के जंगल धूसर चौकी के सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। दिन बीता, मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में था ही, लिहाजा मामले में उचित कार्रवाई के लिए प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अमिताभ यश को कमान सौंपी गई। वो लखनऊ से गोरखपुर आ पहुंचे। पुलिसिया कार्रवाई में 3 और तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच बुधवार को मामले में मातमपुरसी करने क्षेत्रीय बीजेपी विधायक महेंद्रपाल सिंह घटनास्थल पर से होते हुए मृत युवक दीपक के घर जा पहुंचे। फिर क्या था, विधायक के पहुंचने की सूचना पाई इलाकाई ग्रामीण बड़ी संख्या में वहां पहुंच गए। विधायक वापस जाओ जैसे विरोधी नारों से इलाका गूंजने लगा। विधायक ने इस स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी। विरोध का स्तर देख मौजूद प्रशासन के अधिकारियों के हाथ पैर ढीले हो गए। बड़ी मुश्किल से स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सका और वहां कोई अनहोनी होने से बच गई। लेकिन वो विरोध यह बताने के लिए काफ़ी था कि इलाके में सत्ताधारी पार्टी का भविष्य क्या हो सकता है। बड़े परिदृश्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए शासन प्रशासन को अब प्रयास करना चाहिए। यह एक जनता का संकेत है जो समय रहते नियंत्रित होना चाहिए, वरना नेपाल का उदाहरण सबके सामने है। ग्रामीणों का यह कहना था कि जब हमें पुलिस की आवश्यकता थी तो पुलिस नहीं आई, जब नेता की आवश्यकता थी तो नेता नहीं आए। अब सभी राजनीति करने यहाँ आ रहे हैं। हमें किसी नेता की आवश्यकता नहीं, हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया जाए। गांव से महज चंद दूरी पर पुलिस चौकी है, लेकिन रात में कई फ़ोन करने के बावजूद पुलिसकर्मी समय से वहां नहीं पहुंचे। ये हालात वाकई गंभीर है और इसे शासन प्रशासन को समझना होगा। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।